नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 और 24 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं विगत कई वर्षों से विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर्स बना रहा हूं, जिसमें बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है और उसी की बदौलत आज हमारा जो परिवार है वो 22,000 होने के बिल्कुल कगार पे है। और मैंने इस वर्ष आपको वादा किया कि आप लोग अभी से हमारे साथ तैयारी में जुड़ जाइए, जिससे हम एक नई इबारत अगले वर्ष खड़ी कर सके। इस बार हमारे 40 से 42 बच्चों का सिलेक्शन विद्या ज्ञान में हुआ है और इस बार भी हम ये सोचते हैं कि ये संख्या बढ़नी चाहिए। तो आइए फटाफट शुरू करता हूं आज ये गणित का मॉडल पेपर, जिसमें आपको मिलेंगे 15 प्रश्न। तो हमारा सबसे जो पहला प्रश्न है जिसको मैंने शुरू किया था और उसमें हमने 20 प्रश्न कराए थे और अब 15 प्रश्न आपको कराना है। और जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ये आपको मैंने घर के लिए दिया था, लेकिन इसका बहुत से बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसका आंसर नहीं भेजा। तो चलिए मैं 41 से बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं किया। एक हॉल में 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक हॉल में 630 कूलर रखे हैं, तो कुल कितने कूलर होंगे? यानी अगर आप एक पंक्ति देखेंगे तो 630 कूलर हैं, तो ऐसे 2 3 4, तो 10 में कितना होगा? 10 में ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमें इसको 10 से गुणा कर देना चाहिए था, क्योंकि एक पंक्ति में 630 कूलर है तो 10 पंक्तियों में अधिक कूलर होंगे, इसलिए हमें इसे गुणा कर देनी चाहिए थी। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको जो है आंसर तुरंत इसका मिल जाएगा। और गुणा करके इसका बहुत से बच्चे मुजवानी भी गुणा कर सकते थे, तो इसका 6300 आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मासिक आय 3000 रुपये है, वह 1200 रुपये घर में खर्च करता है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सोचना नहीं है, सिर्फ इतना सोचिए कि आपको 3000 रुपये अगर मिलते हैं उसमें आप 1200 रुपये खर्च कर देते हैं। अगर आपकी आमदनी 1 रुपये होती तो आपका खर्च 1200 बटे 3000 होता। और यही पूछ रहा है कि अगर आपकी आमदनी 100 होती तो आखिर खर्चा कितना होता? ठीक है, कितने? तो इसका मतलब परसेंटेज के लिए 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप इसे बहुत ही आसानी से 1 2 3 0 1 और 2 और 1 0 काट देंगे। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और 4 दहाम 40। इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर 3000 रुपये में 1200 रुपये खर्च कर देते हैं तो इसका मतलब ये हमारी इनकम का 40% है, यानी 40% है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न भी प्रतिशत से है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, आप जरूर लगाइए। और मेरे लगाने से पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 350 रुपये का कितना प्रतिशत 70 है? ऐसे प्रश्नों को 350 का कितना मान लेते हैं x प्रतिशत बराबर हो गया 70। तो आप करोगे 350 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर 70। तिर्यक अगर आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 350x ऊपर 7 इंटू 100। अब आप इसको x बराबर निकालोगे तो यहाँ से 350 से इसको कर देना रहेगा भाग। चलिए 1 0 काट देता हूँ। 7 एकम 7, 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी अगर हम 350 का 20% निकालेंगे तो वो होता है 70। तो यहाँ से हमारा देखिए 43 का अभी मैंने आपका 20% निकाला था, तो आंसर यहाँ से ए वाला सही हो जाएगा। अगले की बात करूं तो अगला प्रश्न भी परसेंटेज से है। एक टोकरी में 30 केले हैं तथा 10 सेव हैं, टोकरी में कितने प्रतिशत सेव हैं? तो सबसे पहले जब हम परसेंटेज की बात करता हूं तो यहाँ पर कुल कितना हमारे पास फल हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर कुल फल निकाल लेंगे। तो यानी कुल हमारे पास 30 केले थे और 10 सेब हैं, तो कुल मिला के 40 फल रखे हैं। तो टोकरी में कितने प्रतिशत सेब हैं? तो चूंकि 40 में हमारे पास 10 सेब हैं, तो अगर एक फल होता तो 10 बटे 40, इसलिए 100 में कितना होगा? तो इंटू आप 100
कर देंगे 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25% जो है वो आपके यहाँ पर सेव होंगी। यानी 40 में अगर 10 निकाला जाता है तो हमारा 25% आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान और अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 340 है। यदि उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या से 100 अधिक हो तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास दोनों प्रश्न थोड़े अच्छे से प्रश्न हैं। अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप इसे बहुत आसानी से, देखिए दो तरीके होते हैं किसी चीज़ को लगाने के। अगर उसने कहा योग 340 है और दूसरी संख्या 100 अधिक है, तो पहली बात तो हमको ये देखना कि 100 का डिफरेंस किस में है। अब अगर हम 240 पहला और 110 इसका मैं डिफरेंस ही करता हूँ तो आप देखिए इसका मतलब पहला तो होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस 100 नहीं है, कह रहा था 100 अधिक है। 240 में से अगर आप 100 घटाओगे तब भी आप देखोगे 140, इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो होने से रहे। अब देखिए 220 और 120, जैसे ही अंतर करता हूँ तुरंत देखिए 100 आया। यानी कह रहा था योग 340 है। देखो दोनों का अगर मैं योग करूँ तो इसका 340 ही आएगा, इन दोनों का योग 340, और दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी अधिक, 100 अधिक है। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही है। तो कुल मिला के, और अगर आप दूसरे तरीका लगाना चाहें तो आप मान लें पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 100 होगी और इसे आप 40 के बराबर कर देंगे और हल करेंगे तो वही आंसर आपको 220 और आपका जो है 120 निकलता हुआ नजर आएगा। बात करता हूं अगले प्रश्न की। कोण पर 100% सवाल जरूर आते हैं। निम्नलिखित में से न्यून कोण होगा। न्यून कोण 90 है, 30 है, 180 है और 280 है। तो चूंकि न्यून कोण की परिभाषा ही होती है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से जितने भी छोटे कोण होते हैं इन सभी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण 30 डिग्री होगा। जैसा कि आपको पता है कि पहला आपका न्यून कोण होता है और न्यून कोण की परिभाषा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, याद रखना है। और 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और अगला आता है रिज कोण या सरल कोण या सिंपल कोण, इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री का। और अगर कोई कोण इससे भी बड़ा हो, 180 से बड़ा हो जाए, 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, तो उस कोण का नाम बृहत कोण होता है, बृहत कोण। और अगले की बात करता हूँ, अगर कोई भी ये कोण चल करके यहाँ से चले फिर यहाँ पे आ जाता है तो यह संपूर्ण कोण होता है, यानी इसको 360 डिग्री बोलते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है संपूर्ण कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित चित्र में कर्ण है। कर्ण के लिए याद रखना है किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कोई एक ऐसा त्रिभुज हो जो समकोण हो, यानी 90 डिग्री बनाता हो और उसके जो सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। चूंकि कर्ण सबसे बड़ा दानी था, इसलिए कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम रखा जाता है कर्ण। तो ये देखिए दो भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो इसके जो सामने की भुजा होगी AC, AC से कोई भी भुजा इस त्रिभुज में बड़ी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर कर्ण का कार्य करेगी। इसका मतलब AC इस त्रिभुज का कर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आकृतियों में आयत का चित्र है। बच्चों आयत आप खूब जानते हो, आयत में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसी आकृति को आयत कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ए ही आयत है, दूसरा वाला ये वर्ग है, ये तुम्हारा क्या है, त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। और ये वाली आकृति आप इन तीनों में से कोई भी उस प्रकार की आकृति नहीं जिसका हम कोई नाम दे सके। अगला प्रश्न हमारे पास आया है 4.5 इंटू कितना इक्वल टू 90। तो आप देखिए 4.5 इंटू मान लीजिए x है बराबर 90, तो x बराबर 90 बटे
4.5 दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब आप 45 एक कम 45, 45 दूना 90 होता है अर्थात 20। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 50 में, तो पूछा जा रहा है आपसे एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, 7/2। तो परिधि, परिधि क्या होती है, किसी वृत्त, ये जो होता है जैसे कोई आप गाय बांध दे तो उसके चारों ओर ये जो ये जितनी घास चर सकती, जितनी दूरी की, ये इसकी क्या कहलाती है, परिधि। और ये जो होती है इसको कहते हैं त्रिज्या। तो परिधि का जो फार्मूला होता है, परिधि यानी जो सूत्र है परिधि का या सरकमफेरेंस, ये होता है 2πr। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा, पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और आर है 7/2। आप ये 2 काट देंगे, ये 2 काट देंगे, ये 7, ये 7, तो आपके पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारी परिधि होगी वो 22 सेंटीमीटर की होगी। अब आपके पास 91 देखिए नंबर का प्रश्न है जिसमें 2 संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या से घटाना है। तो सबसे पहले 234 लिख लेंगे और 729, दोनों को देखिए पहले जोड़ना है फिर घटाना है। तो आप इन दोनों को बहुत आसानी से जोड़ लेंगे, ये 963 आ जाएगा, सॉरी 963 आया था, 963, और उसमें से 320 को आप घटा देंगे तो जो भी प्रश्न आता है 643, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये प्रश्न थे। आगे और प्रश्न है, आइए देखते हैं वे कौन से प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न था थोड़ा मिसप्रिंट था, उसमें कुछ गलतियां थी इसलिए मैंने उसे यहाँ से हटा दिया है। चलिए 53 नंबर में देखता हूँ, समय की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पर आप अगर देखें तो घंटा दिया गया है, मिनट दिया गया, सेकंड। तो इन सब में देखिए सेकंड, 60 सेकंड मिलकर के आपका मिनट बनाता है और 60 मिनट मिलकर के एक घंटा बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे छोटी अगर इकाई समय की देखी जाए जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो मैं सेकंड तक ही माप पाते हैं अपनी घड़ियों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समय जो मापने की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी सेकंड है। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी ये जो है किस, इसमें जो कई आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, कारण इसमें किसको आप मोड़ेंगे जो इस प्रकार का चित्र आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ही चित्र ऐसा है जिसे आप मोड़ करके इस प्रकार की आकृति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला ही प्रश्न सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ अंतिम प्रश्न की, तो पूछा जा रहा है वर्ष के किन माहों में दिनों की संख्या समान होती, यानी कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें जो है दिनों की संख्या समान होती है। तो आप यहाँ से देखते हैं तो आपका देखिए सितंबर में होता है बेटा 30 दिन, अप्रैल में भी 30 दिन, जून में भी 30 दिन और नवंबर में भी 30 दिन। तो पहला ही सही हो रहा है। अब जैसे सितंबर में 30 दिन होता है, मई में 31 दिन होता है, जून में 30 दिन, नवंबर में 30 दिन। इसका मतलब हमारा प्रश्न पहला ही सही है, क्योंकि कहावत है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31, यानी बाकी जो महीने होते हैं सभी 31 डेज के होते हैं। तो यहाँ पर आपने आज ये 15 प्रश्न थे, एक मिसप्रिंट था, तो कुल मिला के 14 प्रश्न देखे। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप अगर इस प्रकार से तैयारी हमारे साथ करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।